नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली भगदड़ में मृतकों के आश्रितों को सीएम नीतीश देंगे मुआवजा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का भारी विरोध। लालू यादव का आरोप, भगदड़ के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार। दिल्ली भगदड़ पर तेजस्वी और कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मांझी ने की योगी सरकार की तारीफ, लालू यादव को घेरा। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर पटना जंक्शन। आप ताकत देंगे तो आपके अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, मुकेश सहनी भड़के। नालंदा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी। सहरसा में कैदी की मौत पर बवाल, पुलिस के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। जहानाबाद में मां ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ खाया जहर। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में बिहार के रहने वाले 9 लोगों की भी जान गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा भी की। सीएम ने इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे। भोजपुर में सीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को दी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आरा में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। फिर सीएम नीतीश कुमार जैसे ही जगदीशपुर के सियरुआ पहुंचे, वहां पहले से मौजूद आइसा और RYA के छात्रों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया। छात्र अपनी 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और सीएम को काला झंडा दिखाया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और उनकी पिटाई की। इस दौरान पुलिस ने दर्जन भर छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पिटाई से घायल छात्रों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार के साथ उनकी संवेदना है, लेकिन इस घटना के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लालू ने कहा कि मिसमैनेजमेंट और लापरवाही के कारण इतने लोगों की मौत हुई है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रेलवे की गलती है। रेलवे के मिसमैनेजमेंट और लापरवाही के कारण इतने लोगों की मौत हुई है। हमें काफी अफसोस है। रेलवे प्रशासन ने अगर बेहतर इंतजाम किया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। लालू ने कहा कि ये एकदम रेलवे का फेल्योर है। रेल मंत्री को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना में 9 बिहारियों की मौत को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अब खुद तेजस्वी यादव अपने पिता के बचाव में उतर गए हैं। तेजस्वी ने लाशों पर राजनीति करने के आरोप पर बचाव करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। भगदड़ हुई है, बिहार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। विजय सिन्हा को यह बताना चाहिए कि भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए उन्होंने दुख जताया या नहीं। सच्चाई यह है कि हर मामले में लालू जी का नाम लेना आदत हो गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिल्ली हादसे पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में कोई घटना घटित होती थी तो लोग आरोप लगाते थे। अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और ऐसी घटना दिल्ली जैसे शहर में होता है तो ये गंभीर चिंता का विषय है और दुखदाई है। इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। वहीं मांझी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए लोग जा रहे थे, इसी में आपाधापी के
कारण यह घटना घटी। यह घटना बहुत ही दुखद है। योगी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। वहां पर 50 से 52 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले टीका नहीं लगाते थे, लेकिन अब टीका लगाने लगे हैं। जिस तरह से 4 धाम का महत्व है, उसी तरह से जहां नदियों का संगम है, वहां भी स्नान करने का अपना महत्व है। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो हारता है वह इसी तरह की बात करता है, कहता है कि आकर फड़िया लो। लालू यादव अब तैयार रहे, जल्द ही चुनाव होने वाला है, उसमें उन्हें समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी विगत चुनाव में उन लोगों की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं हुई है। बहुत जल्द इस चुनाव में भी उन्हें पता चल जाएगा। दिल्ली भगदड़ के बाद पटना के रेलवे स्टेशन भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए। भीड़ नियंत्रण के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसका औचक निरीक्षण करने के लिए दानापुर डिवीजन के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को खास निर्देश दिए। डीआरएम ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ को हर महत्वपूर्ण जगह पर तैनात किया गया है ताकि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों को उचित दिशा निर्देश देने के लिए कुछ रेलवे कर्मचारी विशेष जैकेट पहनकर ड्यूटी पर रहेंगे ताकि लोगों को आसानी से मदद मिल सके। स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था न फैले। वहीं भागलपुर से आनंद विहार जाने वाले विक्रमशिला एक्सप्रेस को अचानक रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी खगड़िया में जमकर गरजे। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी ताकत मिलती रहे तो हम भी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है। सहनी ने लोगों को भरोसा दिया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद न केवल आपकी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि आपके हक और अधिकार भी मिलेंगे। जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और यह फायदा तभी मिल सकता है जब अपनी सरकार हो। हम लोग लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। सहनी ने लोगों से पार्टी और समाज को एकजुट कर मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और नौकरी चाहिए, इसके लिए उनकी लड़ाई है। नालंदा में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई। मामला शहर के सबसे पॉश और काफी बिजी नगर थाना क्षेत्र का है। इस घटना में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बिहार और सोहरसराय थाना की पुलिस ने हालत का जायजा लिया, साथ ही घटना की भी जानकारी ली। वहीं इस मामले में बिहार थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक ने कुछ भी बोलने से परहेज किया। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि सभी लोग बिहार शरीफ से सोगरा कॉलेज में आयोजित आशा कार्यकर्ता की चुनावी बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी वहां चाय की दुकान पर किसी से मारपीट होता देख उसे छुड़ाने चले गए, जिसके बाद बदमाशों ने मारपीट करते हुए गोली चला दी। सहरसा में शराब कांड मामले में जेल में बंद कैदी आकाश की मौत के बाद लोग सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने शव को ठेले पर रखकर मुख्य सड़क को जाम किया और सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल के साथ पहुंचे सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने आक्रोशित लोगों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शांत कराया और जाम को हटवाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सकी। बताया जाता है कि सहरसा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत एक बंदी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने सोनवर्षा राज पुलिस पर बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगाया। जहानाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। आनन फानन में सभी चारों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला और उसके एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के जाफरगंज मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। घायल बच्ची ने बताया कि मां बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई और उसमें कुछ मिलाकर हम तीनों बहनों को पिला दी और
और खुद भी पी ली। हमें पीने में कुछ कड़वा लगा तो हम पूरा नहीं पी पाए, जिससे मेरी हालत कुछ ठीक है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पारिवारिक कलह से घर में विवाद हुआ।